जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाता। पूरा पूरा 100 क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है, जिसमें से हिंदी हो गया, जीके जीएस मैथ, या मुख्यतः 3 टॉपिक से आपका परीक्षा होता है। हिंदी जीके जीएस मैथ आपका सिंपल आता है, 10th लेवल के बेसिक पर आता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारा प्रश्न आपका यहीं से आएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं, पूरा पेपर आपका यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। तो आज का आपका पहला सवाल है, बिहार में पहला विधान परिषद का गठन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में पहला विधान परिषद का गठन कब हुआ था? उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका बीएसएससी जो है यह बिहार का एग्जाम लेता है। सिर्फ क्या है, यह बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले पूछता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अगर बिहार से आपके एग्जाम में सवाल बने तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 1912 ईस्वी में। सॉरी, 1912 ईस्वी को तो बिहार एक अलग राज्य बना था, लेकिन यहाँ पर पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, यह आने वाला प्रश्न एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में टच करेगा। ठीक है, अगर पूरी डेट की बात करेगा, बिहार एक अलग राज्य कब बना, तो 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पटना हाई कोर्ट है, पटना जो उच्च न्यायालय है, उसका स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में पटना का उच्च न्यायालय बना था। बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अब जो पटना का गोल घर है, सभी कोई पटना का गोल घर देखे होंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं, तो पटना का गोल घर को कौन नहीं जानता होगा। तो जो पटना का गोल घर है, उसका निर्माण कब हुआ था, वह कब बना था? यह भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बीएसएससी में पूछा जाता है। जो बिहार का एग्जाम होता है, तो यही सब ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो जो बिहार का एग्जाम मतलब जो पटना का गोल घर है, वो आपका बना था 1786 ईस्वी में। पटना का गोल घर कब बना था? 1786 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब पटना के गोल घर में बहुत कुछ चलता है, जान लीजिए आप लोग। ठीक है, वहां लड़का लड़की समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, ये आपका 1786 ईस्वी में हो गया पटना का गोल घर। 1786 ईस्वी में जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था। अगर पूरा नाम पूछ दे तो जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था। ठीक है, हालांकि लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाइए। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। इतना तो आपका टेलर हम दे दिए, अब देखिए कैसे हम आपको पढ़ाते हैं, दिमाग में फिट करते हैं। सारा क्वेश्चन सीधे आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल है, बिहार में पहला विधान परिषद का गठन कब हुआ? बिहार में पहला विधान परिषद का जो गठन आपका हुआ था, वह हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार में पहला विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1912 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, वो भी हम आपको अभी क्लियर कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे 1921 से यहाँ पे 1912 होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? जालियांवाला, काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न, आप इसको रट जाइए। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करें, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा डेट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने करवाया था, कब हुआ था, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करते हैं आपका। ठीक है, और ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू, ये सब क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, 1919 ईस्वी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, मान लीजिए कि आपको कोई अच्छा लग रहा है, तो अच्छा वो नहीं, अच्छा आप है। मान लीजिए कि आपको कोई अच्छा लग रहा है, तो अच्छा वो नहीं, अच्छा आप है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 1936 वाला, भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उससे पहले
उससे पहले आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जो कि आपके पिछले साल का क्वेश्चन है। मैं देखो, मैं क्या हूं ना कि मैं सारे क्वेश्चनों का रिवाइज करते रहता हूँ कि कौन सा पिछले साल का पेपर आया था, कैसा आया था, तो वो आपको अभी बताना है। पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। यह आप लोगों के लिए सवाल हम क्या बोलते हैं, हॉर्लिक्स वर्क लाए, HW लाए हैं, ठीक है ना, हॉर्लिक्स वर्क हम लोग उसको अपने भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, बच्चों के लिए वो हॉर्लिक्स का ही काम करता है HW, ठीक है। चलिए, तो उसका जवाब दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, भारत में जो जनगणना का संवैधानिक अधिकार है वो किस सूची में है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दे, ये जो सूची आता है यह संविधान के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है, संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान कह सकते हैं यह एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। इसी पर आपका पूरा देश का कंट्रोल रहता है, नहीं तो किसी का मर्डर कर देता, किसी को कुछ भी कर देता, उसको कोई भय ही नहीं था। लेकिन आज जो संविधान है उसी की वजह से आपका सभी चीज एक नियम के अनुसार चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप किसी को मर्डर कर देते तो आपको भी फांसी हो जाएगा, ये नहीं, ये आपका संविधान के अनुसार है, ठीक है। तो यही सब नियम के अनुसार आपका जो देश है, सिस्टम है, यहीं पर पूरा आपका देश चलता है संविधान के ऊपर, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कुछ मूल अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद होते हैं, संविधान कब बना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। आप पढ़ रहे हैं उम्मा जी के ट्रिक चैनल से, ये बात ही आप याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले संविधान के बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप हम संविधान के बारे में क्लियर कर देंगे तो आपको 2 नंबर सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो संविधान आपका है, संविधान सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था, संविधान बनाने के लिए जो पहला मीटिंग किया गया था, जैसे कोई पूरा देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले मीटिंग हुआ था। मीटिंग कब हुआ था, वो याद रखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पूरा मीटिंग हुआ। बहुत सारे उसमें सदस्य आए, लगभग सदस्य की बात करेंगे तो लगभग में आपका 389 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 15 महिला भी थी। इसी बात को हम देखिए, ये क्या है ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जब संविधान बनने जा रहा था तब मीटिंग एक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये भी जान लीजिए कहाँ हुआ, जब हुआ तो कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में आपका मीटिंग हुआ। नई दिल्ली में आपका क्या हुआ, मीटिंग हुआ, जिसमें लगभग 389 सदस्य आए और उसमें हमारा पाकिस्तान बेटा भी साथ में था उस समय, ठीक है ना। जब यह मीटिंग हो रहा तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उसका रोल क्या है अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें तो देखिए 389 सदस्य उसमें शामिल हुए, 389 ऐसे भारत के मशहूर लोग जो देश को आजाद करवाए वो सब शामिल हुए, लगभग जिसमें 15 महिलाएं भी थी। यह आपका नई दिल्ली में हुआ। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। संविधान सभा का पूछेगा, अब इससे सवाल कैसा बनता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, तो वही आपका हुआ था सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। कहां में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में। और टोटल जो सदस्य शामिल हुए थे, कितना शामिल हुए थे, 389 सदस्य शामिल हुए थे। क्लियर हो गया। आप यहां से देखिए कैसे पूछता है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर ले कि 389 सदस्य था संविधान बनाते समय। जब लेकिन विभाजन हुआ, यह भी पूछता है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद मतलब जब पाकिस्तान आपका अलग हुआ, अभी हम आपको बताए थे ना पाकिस्तान के बारे में। हाँ, पाकिस्तान का रोल यही है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का जब विभाजन हुआ तो 389 सदस्य घटकर 299 सदस्य हो गया। समझ रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं, समझिए समझिए समझिए, दिमाग फिट कीजिए, आप लोग गधा थोड़े हैं, ठीक है। 389 पहले सदस्य था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, और भी अब यहां से तो हो गया, 299 सदस्य तक हो गया। अब देखिए कि जब अब संविधान बनने लगा तो संविधान को बनाने में जो टोटल समय लगा, वो आपका टोटल समय लगा 2 साल, मतलब 2 वर्ष भी हम लोग लिख सकते हैं, साल वर्ष एक ही होता है का, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लग गया आपका संविधान को बनाने में। संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का इसमें आपका समय लग गया। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समय इतना लग गया तो पैसा भी कुछ लगा होगा, क्योंकि भारत को चलाने के लिए संविधान बनाया जा रहा है, तो जो इसमें पैसा कितना लगा था, ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। पैसा आपका
लगभग आपको बोल देंगे तो मुंह मत बातें कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगभग बोल दें 64 लाख रुपया। 64 लाख रुपया आपका इसका पूरा क्या हुआ था, कॉस्ट आया था, खर्च आया था संविधान को बनाने में। जानते हैं आप लोग सरकारी चीज को बनाने में कितना खर्च आता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। चाय भी पीना है तो लाओ बाबू चाय सबको पिलाओ, तो लो 64 लाख रुपया कहाँ घुस जाए, समझ सकते हैं आप लोग 64 लाख रुपया कितना होता है, ठीक है। तो संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख, 63 लाख ऐसे कुछ कुछ करके आता है आपका। लगभग में आपका कितना आता है, आपका 64 लाख रुपया आता है। 2 साल 11 माह 18, 2 साल संविधान को बनाने में लगा दिया था इसमें। और इसको बनाया किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बनाया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनके पास कहा जाता है कि 32 डिग्रियां थी और ये अछूत जाति से आते थे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या बोलते हैं, पूरे अच्छा काम किया था जो देश को, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमको किसी के बारे में बोलने का हक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भारत है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान में यही अधिकार आपका दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे खुद टीचर क्यों ना हो, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत आप सभी भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पर हो जाएंगे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यही का आपको अभी बता दिए हम। देखिए दिमाग ज्यादा हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान को किसने लिखा था, डॉक्टर। अगर गलती बता दिए होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ। संविधान को किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और उसको, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जब पहली मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए कभी कभी क्या होता है, मास्टर पूरा आपको अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक मास्टर था जो बहुत अच्छा पढ़ाया बच्चों को, मैथ पढ़ाता था, ठीक है ना। पहले मेरा थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते। एक मास्टर था, ठीक है ना, वो मैथ का मास्टर था, मैथ का टीचर था। वो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन लास्ट में उस टीचर से क्या गलती हो गया कि जहां पर 12+2 में 14 लिखना चाहिए था, वहां पर वो कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। यही बात क्या हुआ कि जब उतना मास्टर सही उसको पढ़ाया तो कोई बच्चा उसको नहीं बोला कि सर आप सही पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, लेकिन एक गलती लिखा तो सारा, समझ सकते हैं, सारा बच्चे उसको बोलने लगे कि मास्टर को कुछ नहीं आता है, और सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी गलती आपका सभी से होता है, ठीक है। भले हम आपको भी हो सकता है, पीछे हमको उतना तो याद नहीं है, क्योंकि जो मैं बताता हूँ खुद मुझे नहीं याद रहता है, ठीक है ना। तो हो सकता है मिस्टेक बाय मिस्टेक, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो चलिए अब क्लियर कीजिए, संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद था। संविधान में टोटल सब भारत को चलाने के लिए लगभग 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था, 395 संविधान में अनुच्छेद था। और जो अनुसूची था उसमें टोटल आपका जो अनुसूची है 12 अनुसूची है। क्लियर हो गया। अब यही आपका पूछ रहा है कि जो ये आता है जनगणना का संवैधानिक अधिकार आता है, यह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना जो आपका होता है राज्य बाई राज्य होता है। जैसे पूरा देश का पूरा गिना नहीं जा सकता, पहले राज्य बाई राज्य होता है, तो राज्य में राज्य मतलब अपना राज्य करेगा जनगणना की, बिहार का इतना जनसंख्या है, उसी प्रकार से सभी राज्य अपना जनसंख्या मतलब जनगणना करता है कि हमारे राज्य का इतना जनसंख्या है, फिर टोटल मिलाकर आपका भारत का उतना जनसंख्या हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जनगणना का संवैधानिक अधिकार किस सूची में है, तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। अब जनगणना को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जनगणना क्या होता है। जो जनगणना होता है यह देश के लिए गिना जाता है कि देश में हमारे व्यक्ति कितना हो चुके, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। ये आपका हर 10 वर्षों पर आपका जनगणना होता है। हर 10 वर्षों पर आपका क्या होता है, जनगणना होता है। क्लियर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, हर 10 साल पर आपका क्या होता है, जनगणना होता है, ठीक है ना। जो आपका पहली जनगणना हुआ था वो आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका क्या हुआ था, पहली जनगणना हुआ था। आप लोग भी जवाब देते जाएगा, और पूर्ण रूप से जनगणना पूछेगा तो 1881 ईस्वी में। ये भी आपको हम क्लियर कर दिए। चलिए
जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में फटाफट देंगे। इसमें जीके के 40 क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है तो कम ही हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगा 40 प्लस क्वेश्चन को हम लोग इसमें तीरे माने खींचे, ठीक है ना। चलिए, आप लोग गधा थोड़े हैं। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। ये वाला सवाल आपके बीएसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल क्या है, यहाँ पर हम आपको क्लियर भी कर लेते हैं। रामसर स्थल एक जगह का नाम है, रामसर वहां पर स्थल है। अब वहां पर समझिए, ये आपका पड़ता है कावल झील भी। कहाँ पर पड़ता है? कावल झील है, जहां पर एक कावल ताल का नाम का एक जगह है, वहां पर ये पड़ता है आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा, एकमात्र राम स्थल यहाँ पर है, कावल ताल के पास है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आपका 4 नंबर आपका प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना। बिहार में नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो ये आपका किए थे कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने आपका किए थे, ठीक है ना। 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अगर दिल्ली से पूछेगा, ये मन जो 1857 का विद्रोह है, काफी प्रचलित 1857 का विद्रोह है, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार से जो नेतृत्व कर रहा था कुंवर सिंह कर रहे थे, और जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे वो आपका बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और झांसी से आपका कौन कर रहे थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और मेरठ से कौन कर रहे थे? मंगल पांडे कर रहे थे। झारखंड से बिरसा मुंडा कर रहे थे। ये सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बहुत ही देश को आजाद कराने में अहम योगदान निभाए हैं, ठीक है ना। इन सबको हमको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी सिलेक्टेड और वीवीआई प्रश्न है, देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलता है? माने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया के हिसाब से पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, तो क्षेत्रफल भी देख लेंगे। 3,42,243 किलोमीटर लगभग में, ठीक है। लगभग मान लीजिए 3,42,000, लगभग कितना? 3,42,000 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। 3,42,000 लगभग में इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन यानी जंगल कहाँ है? तो वन मतलब पेड़ पौधा सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 315 में। आपको क्लास कैसा लग रहा है? प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बली हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास खराब लग रहा है तो कोशिश करेंगे हम कल से कितना फैक्ट आपको नहीं बताएं, सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर ही करेंगे कल से, ठीक है। अगर आपको क्लास खराब लग रहा है, एक बार कमेंट में हम्बली रिप्लाई दीजिएगा, हम्बली कमेंट कीजिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको करना है कि हाँ सर, जैसा मान लीजिए कि आपको खराब लगे, ये नहीं कि हम टीचर हैं तो आप बोलेंगे अच्छा, नहीं, आपको खराब लग रहा है एकदम एकदम ईमानदारी पूर्वक खराब लगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा, मुझे उसमें संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। अगर आपको खराब लग रहा है, खराब ही लिखिए, ठीक है ना, मैं उसके लिए अति नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लिखिए, ठीक है। बात क्लियर है। ये आपका किससे मतलब अभी तो आपको बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं फ्यूचर आंसर करते हैं, हमको उतना नहीं मतलब है, ठीक है। चलिए आ जाइए। हर घर नल जल योजना बिहार के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, हर घर नल जल योजना बिहार के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये तो आपका बिहार से जुड़ा हुआ है, ये तो आपका दिया हुआ है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 2016 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका 8 नंबर सवाल है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका नीलगिरी में पड़ता है। ये कहाँ में पड़ता है? नीलगिरी में पड़ता है। और इसका स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। अब पूछेगा सुंदरवन कहाँ में है? तो सुंदरवन आपका कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपका कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। मानस आपका कहाँ में है? असम में है। चलिए,
आपका 9 नंबर सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, बिहार में जो पंचायत राज का व्यवस्था हुआ था वो आपका हुआ था, याद रखिएगा। वो ये सबसे पहले जो पंचायती राज का स्टार्ट हुआ था वो आपका राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था ये भी जान लीजिए, ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1800 1900 सॉरी 1959 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को आपका क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, आपका 10 नंबर सवाल एवं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बड़ा भाई है, यह चैनल आपका बड़ा भाई है, ठीक है ना। एक मान लीजिए कि एक और आपका बड़ा भाई यह चैनल है जो कि आपका हरदम सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। देखिए, आपका बड़ा भाई क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा डांटेगा, बोलेगा, लेकिन हाँ, ये जो आपका बड़ा भाई है आपको इतना ज्ञान भर देगा कि सीधे आपको नौकरी लगवा देगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो ये बाबू जो होता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, अगर हम समझाना चाहें तो ये एक प्रकार का पुरस्कार होता है। किसको दिया जाता है ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र? ये उसे दिया जाता है जो समुद्र तट को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, उसको रखता है। ये तो किससे संबंधित हो जाएगा? समुद्र तट से हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आपका 11 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? भारत में जो अभी तक आपातकाल लगा है वो 3 बार लगा है। कितनी बार आपातकाल लगा है? वो आपका 3 बार अभी तक भारत में आपातकाल लगा हुआ है। पहला की क्लियर करेंगे। पहला आपका लगा था 1962 ईस्वी में। पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 ईस्वी में, भारत चीन का युद्ध जब हो रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड आपका लगा था जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय आपका इसका आपातकाल लगा था। तीसरा आपका है 1975 ईस्वी में, पूरा देश में अशांति फैल गया था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिधर देखो लोग दंगे कर रहे हैं। दंगा का मतलब समझ रहे हैं? आंदोलन एक प्रकार का, ठीक है। तो 3 बार अभी तक भारत में आपातकाल का घोषणा हो चुका है, 1962, 71, 75। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है, गंगा नदी पर बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? गंगा नदी पर बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? याद रखिएगा, बिहार में गंगा नदी पर सबसे लंबा जो पुल है आपका, वो आपका कौन सा हो जाएगा? कच्ची दरगाह बिदुपुर हो जाएगा, सबसे लंबा पुल है। ऐसे तो आपका लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल आता था पहले, लेकिन ये बिहार में गंगा नदी पर पूछा है तो ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मतलब हालांकि में ये नया नया आपका बना है, पहले आपका महात्मा गांधी सेतु पुल आता था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में टोटल 22 भाषाओं में बात कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन आपको 1 मिनट, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो पहले आप नीचे इस वीडियो के वीडियो देख रहे हैं वहां पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो वहां से आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, या कमेंट में भी आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।